गगनयान कैप्सूल पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर चुका था। भारहीनता का अनुभव अब पूरी तरह स्पष्ट हो गया था, लेकिन तभी एक चेतावनी सिग्नल बजा। अलर्ट! क्रू मॉड्यूल का आंतरिक तापमान सामान्य से अधिक है। अर्पित और उसकी टीम तुरंत सतर्क हो गई। यह एक गंभीर समस्या थी। अंतरिक्ष में तापमान का संतुलन घातक हो सकता था। तापमान कैसे बढ़ रहा है? अर्पित ने सवाल किया। यह थर्मल रेगुलेशन सिस्टम की खराबी हो सकती है, समीर नायर ने अनुमान लगाया। विंग कमांडर अभिनव मेहरा ने ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क किया, लेकिन वहां से कोई त्वरित समाधान नहीं मिला। हमें खुद ही इसे ठीक करना होगा, अर्पित ने कहा। कैप्सूल में थर्मल रेगुलेशन सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए एक जटिल प्रणाली थी। यह प्रणाली अंतरिक्ष के ठंडे और गर्म तापमान के बीच संतुलन बनाए रखने का काम करती थी। समस्या यह थी, अगर तापमान ज़्यादा बढ़ गया तो कैप्सूल के अंदर ऑक्सीजन सिस्टम प्रभावित हो सकता था। अगर यह और अधिक बढ़ता गया तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल सकते थे। अर्पित ने कंट्रोल पैनल को देखा। समीर, मॉड्यूल के हीट एक्सचेंजर सिस्टम की जांच करो। समीर ने डेटा चेक किया। हीट एक्सचेंजर सामान्य रूप से काम कर रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ी जरूर है। अर्पित ने फैसला किया कि उन्हें थर्मल इंसुलेशन पैनल की मैन्युअल जांच करनी होगी। हमें बाहर जाकर कैप्सूल के एक्सटर्नल थर्मल पैनल की जांच करनी होगी, अर्पित ने कहा। मतलब हमें स्पेस वॉक करना होगा? राजीव सिंह ने पूछा। हाँ, और जल्द से जल्द। यह भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में पहला स्पेस वॉक होने वाला था। अर्पित और अभिनव ने अपने स्पेस सूट पहने और धीरे धीरे एयरलॉक की ओर बढ़े। ऑल चेक्स ग्रीन, समीर ने रिपोर्ट दी। ओपन एयरलॉक, अर्पित ने कहा। दरवाजा खुलते ही एकदम सन्नाटा छा गया। चारों ओर गहरा अंधकार था और नीचे पृथ्वी एक नीले गोले की तरह चमक रही थी। अर्पित और अभिनव ने तारों से बंधे हुए धीरे धीरे कैप्सूल से बाहर कदम रखा। स्पेस वॉक करना आसान नहीं था। अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं होती, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता और हर हलचल बहुत धीमी होती है। अर्पित ने कैप्सूल के बाहरी हिस्से की जांच की। यहाँ एक थर्मल पैनल हट चुका है। यह पैनल सूरज की सीधी किरणों से बचाने के लिए लगाया गया था। इसके हट जाने से कैप्सूल में गर्मी बढ़ने लगी। हमें इसे ठीक करना होगा, वरना तापमान नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। इसरो ने उन्हें एक बैकअप पैनल दिया था, लेकिन इसे लगाना कठिन था। समस्या यह थी कि अंतरिक्ष में बिना गुरुत्वाकर्षण के कुछ भी स्थिर नहीं रहता। छोटा सा भी झटका उन्हें अंतरिक्ष में दूर उछाल सकता था। अर्पित ने खुद को कैप्सूल के एक हुक से बांधा और अभिनव को निर्देश दिए। धीरे धीरे इसे पैनल पर लगाओ और बोल्ट कस दो। लेकिन तभी, अर्पित, तुम्हारी पकड़ ढीली हो रही है, अभिनव चिल्लाए। अर्पित का पैर अचानक फिसल गया और वह धीरे धीरे अंतरिक्ष में बहने लगा। अर्पित का शरीर अब अंतरिक्ष में तैर रहा था। रेस्क्यू लाइन पकड़ो, अभिनव ने तुरंत एक पकड़ने वाली रस्सी फेंकी। लेकिन अंतरिक्ष में कुछ भी जल्दी नहीं होता, सब कुछ धीमी गति से होता है। अगर रस्सी नहीं पकड़ी तो मैं हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो सकता हूँ, अर्पित ने सोचा। अर्पित ने पूरी ताकत से रस्सी की ओर हाथ बढ़ाया और अंतिम क्षण में उसे पकड़ लिया। अर्पित ने किसी तरह खुद को स्थिर किया और धीरे धीरे वापस कैप्सूल की ओर बढ़ा। क्या तुम ठीक हो? समीर ने अंदर से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। पैनल अब सही तरीके से लग चुका है। कुछ मिनटों बाद तापमान सामान्य हो गया। मिशन सफल रहा। पूरे इसरो कंट्रोल सेंटर में तालियां गूंज उठीं। अब अगली चुनौती थी सुरक्षित पृथ्वी पर लौटना। लेकिन तभी एक नया अलार्म बजा। अलर्ट! री एंट्री पाथ में हल्का बदलाव दर्ज किया गया है। आगे क्या होगा? क्या गगनयान की सुरक्षित वापसी होगी? क्या यह मिशन सफलतापूर्वक पूरा होगा? जानने के लिए देखते रहें सितारों से आगे, एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री की संघर्ष गाथा।